जो आई बॉल है ये आप देख रहे हैं, ये हो सकता है लंबी हो गई हो, बिकॉज ऑफ विच द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इंक्रीज, जिससे लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, और उसके बढ़ने से रेटिना पर इमेज ना बन करके पहले ही इमेज बन गया। तो इसके करेक्शन के लिए क्या किया जा सकता है? इसके करेक्शन के लिए जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताता है कि लेंस लगेगा, चश्मा लगेगा आपको। तो चश्मा कौन से लेंस का वो लगाते हैं? उस केस में जब व्यक्ति मायोपिक हो गया है या मायोपिया डिफेक्ट आँख के अंदर आ गया है, तो उस केस में जो चश्मा लगता है वो आपको कनकेव लेंस का लगाया जाता है। उसकी पावर कैलकुलेट कर ली जाती है, कितनी पावर का हमें वो चश्मा चाहिए या लेंस चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको चश्मा दे दिया जाता है। ठीक इसी के रिवर्स में हम देखें, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया में कोई भी व्यक्ति जो जिसे लग रहा है कि दिखाई देने में प्रॉब्लम हो गई है, हाइपरमेट्रोपिया इज ए डिफेक्ट इन विच ए ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसमें व्यक्ति दूर के ऑब्जेक्ट को आराम से ईजिली देख पाता है, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को वो क्लियर नहीं देख पाता। उसमें भी सेम सिचुएशन ऐसी होती है। अगर हम देखें जिस तरह से उसमें रीजन रहे हैं, यहाँ भी कोई ना कोई इसी तरह का रीजन रहा होगा। लो कन्वर्जिंग पावर, आपने देखा मायोपिया में हाई कन्वर्जिंग पावर हो गई लेंस की, यहाँ लो कन्वर्जिंग पावर हो गई। दूसरा, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, और आई बॉल जो 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर की थी वो शॉर्ट हो गई। ऐसे केस में जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना के पीछे, तो रेटिना के पीछे इट मीन्स रेटिना पर नहीं हुआ है, तो इमेज ब्लर्ड बनेगी। उसके लिए जो आपको चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो कॉन्वेक्स लेंस का जो चश्मा है वो आपको पहनना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखें कि दो तरह के डिफेक्ट्स, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में व्यक्ति पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाता है, दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता। हाइपरमेट्रोपिया में पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो मायोपिया में कनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, थैंक यू।